अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MGT 211 के क्विज नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, 2 सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और देखते हैं कि क्या MCQs हमसे पूछे गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है, आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप मुझसे पेड क्विज करवा सकते हैं। पेड क्विज के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा जीमेल पे। जीमेल ID है itslakhdar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि इन द इंट्रोडक्शन फेज ऑफ PLC अ टिपिकल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव्स वुड बी। ठीक है, कि जो इंट्रोडक्शन फेज होता है उसमें टिपिकल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमने यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रोडक्ट टू कस्टमर डिमॉन्स्ट्रेट करे, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करे, रिड्यूस प्रमोशनल स्पेंडिंग अनटिल द प्रोडक्ट टेक्स ऑफ, या फिर यूज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टू एंड यूजर्स टू क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग theory of motivation, which factors required to retain the employees in an organization। ठीक है, तो इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के 2 फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिटेन रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? वो है हाइजीन एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, हाइजीन एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है अ प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्रोडक्ट को बेस्ट डिफाइन कर रही है। ठीक है, अ प्रोडक्ट इज एवरीथिंग द कस्टमर रिसीव्स इन एन एक्सचेंज द सर्विस दैट इज रेंडर्ड टू अ कस्टमर, द आइडिया दैट द कस्टमर रिसीव्स इन एन एक्सचेंज, फिजिकल ऑब्जेक्ट द कस्टमर रिसीव्स इन एन एक्सचेंज। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो एवरीथिंग हो सकती है जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं इन एन एक्सचेंज, यानी कि हम कोई चीज़ देते हैं और कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे हम अपनी प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं, हमने उसको सेल की, ठीक है, उसके बदले में उसके एक्सचेंज में हमने कस्टमर से पैसे रिसीव किए। ठीक है, तो एवरीथिंग जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं किसी चीज़ के बदले में वो हमारी प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है a technique that analyzes the relationship between total revenue and total cost of determine profitability is called। ठीक है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है जिसमें हम रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं। कौन से रिलेशनशिप को? टोटल रेवेन्यू के और टोटल कास्ट के। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की, टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू को हम एनालाइज करते हैं। तो ये हमारे पास होता है ब्रेक इवन एनालिसिस में। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस में ये हमारे पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि शिराज, ठीक है, तो शिराज ने सेंस न्यू एम्प्लॉयड सॉफ्ट ड्रिंक्स इन मार्केट फॉर सेल एंड एडवर्टाइजेस इट ऑन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, कि शिराज ने क्या किया? शिराज ने न्यू सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो डेवलप की है और उसको मार्केट में सेंड किया है सेल के लिए। ठीक है, और मतलब कोई चीज़ जब हम न्यू बनाते हैं, ठीक है, मतलब कोई चीज़ पहले मार्केट में नहीं है, हमने उसको बनाया है, उसको डेवलप किया है। ठीक है, उसको डेवलप करने के बाद हम सेल के लिए मार्केट में हम बेच रहे हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या कर रहे हैं? हम डिफरेंट सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हैं उस चीज़ की मशहूरियाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो तो हमने बताना है कि इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो जब डिफरेंट मीडिया पे एडवर्टाइजेज हो रही हैं तो इसको हम कमर्शियलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है डैश इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट्स अ कस्टमर रिसीव्स फ्रॉम अ मार्केट ऑफरिंग एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दोज बेनिफिट्स। ठीक है, ये भी अगेन हमारे पास एक डेफिनेशन है कि कौन सी डेफिनेशन इनमें से जो है वो डिफाइन करती है कि बेनिफिट ऑफ अ कस्टमर सीज फ्रॉम अ मार्केट ऑफरिंग एंड कॉस्ट ऑब्टेनिंग दोज बेनिफिट्स। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो कौन सी चीज़ डिफाइन करती है? तो वो डिफाइन करती है कस्टमर वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, कस्टमर वैल्यू।
नेक्स्ट वन है इन विच लीडरशिप स्टाइल देयर विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है? ऑटोक्रेटिक है, फ्री रेन है, क्रिस्मेटिक है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो क्रिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, क्रिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट वन है विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होल्डिंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क टुगेदर rewards that they want and that they believe they have a reasonable chance of obtaining। वो कौन सी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है जिसमें पीपल जो है वो मोटिवेट होते हैं कि अपने काम के बदले उनको रिवार्ड मिलेंगे। ठीक है, और वो चाहते हैं, वो यकीन रखते हैं इस बात पे कि उनको चांसेस, रीजनेबल चांस ऑफ ऑब्टेनिंग मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पीपल जो हैं वो इसमें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको रिवार्ड मिलेगी, उनको चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट वन है इन विच पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सेलर रिसीव्स द वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि वो कौन सा मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है इनमें से जिसमें सेलर जो है वो वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज के कंपेयर में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दे के तो उनके बदले में वैल्यू रिसीव करता है। वैल्यू यानी कि मनी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होगा प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट या फिर प्लेस। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा प्राइस। ठीक है, प्राइस यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में कोई वैल्यू जो है वो हमें रिसीव हो रही है, सेलर रिसीव कर रहा है, तो जाहिर बात है वो उस गुड या फिर सर्विस की वैल्यू ही होगी, उसकी प्राइस ही होगी। ठीक है, जिसके बदले में हमें कोई चीज़ मिल रही है, तो हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारा प्राइस जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है कि इसमें है कि असगर पेपर मिल इज़ फोकसिंग दैट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी विच मार्केटिंग अप्रोच दे आर यूजिंग। ठीक है, कि असगर की एक पेपर मिल है। ठीक है, वो फोकस कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल बनाए। ठीक है, तो ये मार्केटिंग अप्रोच की कौन सी मार्केटिंग अप्रोच है? ठीक है, यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है? वो हो रही है मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच, सोशल मार्केटिंग अप्रोच, प्रोडक्ट एंड सेल्स। तो क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी के लिए बना रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच जो है वो यूज़ हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। सोल्यूशन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। सोल्यूशन नंबर 2 जो है MGT 211 क्विज 2 का स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है islaakhtar@gmail.com। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि ABC टेक्सटाइल मिल इज़ फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि ये एक मिल है वो फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए। विच मार्केटिंग अप्रोच दे आर यूजिंग। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट वन है कि डैश इज़ अ टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट अकर्स ओवर टाइम। ठीक है, कि इनमें से कौन सी जो है वो एक टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है जिसमें चेंजेस की डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, वक्फे मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो ये हमारे पास होगी मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच या फिर बिजनेस रियल स्टेट। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस एट द इनिशियल स्टेज इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, कि जब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हायर हो जाती है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, तो फिर इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे स्कीमिंग प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्कीमिंग प्राइसिंग। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज कंसिडर्ड एज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड एट दिस स्टेज द प्रोडक्ट विल डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट। तो वो स्टेज, वो कौन सी स्टेज है इनमें से जो लास्ट स्टेज होती है किसी प्रोडक्ट की, और उस स्टेज में जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्लाइन स्टेज होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, डिक्लाइन स्टेज।
नेक्स्ट वन है इन स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इट इज़ ऑफन यूजफुल टू कैटेगराइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सच एज एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन और कॉल, ठीक है। तो ये जो एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये कहलाती है डेमोग्राफिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, और डेमोग्राफिक्स। नेक्स्ट वन है व्हेन द प्राइस इज लोअर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि जब मार्केट प्राइस जब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से हायर होती है तो वो स्कीमिंग प्राइसिंग होती है, लेकिन यहाँ पे है कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से लोअर है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा है? इनमें से जो मार्केट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है कंपनी वाइड कंज्यूमर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉन्ग रन सक्सेस बेस्ड, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपने लगाना है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग रन सक्सेस पेज का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है अ गुड सर्विस आर आइडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ बंडल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट दैट कैन सेटिस्फाई कंज्यूमर्स इज कॉल्ड ठीक है, कि कोई गुड सर्विस या फिर आइडिया जो टेंजिबल और इंटेंजिबल भी हो सकता है, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ ऑल चैनल्स विच आर ऑर्गेनाइजेशन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट इज कॉल्ड, ठीक है। कि तमाम चैनल्स का कम्बिनेशन जिसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट वन MCQs है। अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता है इस क्विज़ में और पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslagdat@gmail.com। ये जितने भी चैनल पे आपको मैं वीडियोस क्विज़ की प्रोवाइड करती हूँ ये सब पेड क्विज़ होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो है पेड करवाते हैं ये क्विज़। नेक्स्ट है लास्ट वन MCQ सोर्सेज ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स व्हाट दे आर, ठीक है। तो सोर्सेज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के जो सोर्सेज होते हैं उनको 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है, व्हाट दे आर, ठीक है। तो वो क्या है? वो कैजुअल सोर्सेज हैं, मैक्रो इन्वायरमेंटल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है वो करेक्ट आंसर होगा। 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslagdat@gmail.com। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट GDB और क्विज़ेस के सोल्यूशंस आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।